हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं, रिजल्ट आपके आ चुके हैं। फटाफट तैयारी कर लीजिए। अगर आप सीरियसली फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो इंटरव्यू क्लास हमारी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। रेटिंग देखेंगे बहुत हाई है इंटरव्यू के लिए, इससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी। 699 रुपीज़ में हम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। ये हैं आपकी सारी वीडियोज़, 100 वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी बेसिक बैंकिंग, टाइप ऑफ अकाउंट्स, आपके जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बिल एक्सचेंज, ई रूपी, जो भी आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, और क्या कपड़े पहनना, इस तरह करके 100 टॉपिक्स में हमने सब कुछ कवर किया है। आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट 699 रुपीज़ की क्लास है, साथ में आपको डेली न्यूज़पेपर भी इसमें मिलता है। आपको आज से वो न्यूज़पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए हम न्यूज़पेपर अपलोड भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत से कम लोग ही उसको पढ़ रहे थे। चलिए, आज का टॉपिक है ट्रेड डेफिसिट। ये हम देखेंगे, लेकिन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इंटरव्यू में कई बार ये पूछा गया है। तो बात करते हैं, व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? देखिए, ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब एक कंट्री का जो इंपोर्ट है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा होता है। मतलब वो मोर गुड्स एंड सर्विसेज जो है विदेशों से जो है मंगा रही है, और बदले में जो है जो एक्सपोर्ट कर रही है वो कम कर रही है, तो वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट होता है। अगर अदर वर्ड्स में हम बोलें, कंट्री इज स्पेंडिंग मोर ऑन फॉरेन गुड्स, मतलब विदेशी सामानों पे कोई कंट्री जो है वो ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, एंड देन इट अर्निंग फ्रॉम सेलिंग इट्स ओन गुड। लेकिन उन देशों को अपना सामान कब बेच रही है? अब एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आपको पता है पेट्रोल के दाम, बोलते हैं ना, कच्चे तेल का दाम इतना हो गया, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, इसलिए पेट्रोल का भी आपका प्राइस बढ़ रहा है। अक्सर ऐसा होता था, अभी दो सालों से प्राइस जो है वो स्टेबल है। ठीक है, लेट्स से इंडिया बाइज क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर $100 बिलियन ईयर। ठीक है, एक साल में इंडिया क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पर $100 बिलियन का जो है कच्चा तेल आयात करता है, इंडिया में मंगाता है। बट इंडिया ओनली सेल सॉफ्टवेयर एंड अदर गुड्स वर्थ $80 बिलियन। लेकिन इंडिया में क्या है, आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडिया की ग्लोबल लीडर है इंडिया। तो यहाँ से जो आपकी जो भी छोटे छोटे सामान एक्सपोर्ट करता है, साथ में जो भी सब चीज़ों को मिलाकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एंड ऑल जो भी है इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो $80 बिलियन का ही है। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना निकल के आया? $20 बिलियन जो है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट निकल के आया। अभी इंटरव्यू में एग्जैक्टली कैसे आंसर करेंगे वो भी लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाउ डज ए ट्रेड डेफिसिट अफेक्ट द इकोनॉमी। अब ट्रेड डेफिसिट जो है वो इकोनॉमी को अफेक्ट कैसे करता है? देखिए, स्पेंडिंग मोर ऑन इंपोर्ट्स। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमको बता दिया कि कंट्री क्या हो रही है, स्पेंड कर रही है मोर मनी इंपोर्ट पर, जबकि एक्सपोर्ट कंट्री जो है वो काफी कम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कैन लीड टू लेस मनी बीइंग अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि भैया, आप बाहर का सामान जो खरीद रहे हो उसको पे करने में ही सारा पैसा आप अपना दे रहे हो, और उतना सामान आप बेच रहे नहीं हो कि आपको भी पैसा मिले, तो आपके पास पैसा कम हो जाता है अपने डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जो डोमेस्टिक ग्रोथ करनी है उसके लिए। इसलिए ट्रेड डेफिसिट जो है इस इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, एक कंट्री जब इंपोर्ट ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करती है तो उसको क्या करना पड़ता है? फॉरेन करेंसी जो है पे करनी पड़ती है विदेशों से मंगाए गए सामान को देने के लिए। आपने कभी कभी पेपर में पढ़ा होगा कि इस कंट्री के साथ इंडिया का समझौता हुआ, अब वो रुपीज में पेमेंट ले लेगा। तो रुपीज में अगर वो पेमेंट ले लें तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, वो उस पर इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, आपका ट्रेड डॉलर में होता है, तो आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो खर्च होते हैं। ठीक है, इफ कंपनी कीप्स इंपोर्टिंग मोर देन इट एक्सपोर्ट्स, अगर कंपनी लगातार इंपोर्ट ज्यादा करती रहे और अपना सामान कम बेचे, तो ये कंट्री की करेंसी को वीकर करता है, बिकॉज जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो खाली होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इंडियाज ट्रेड डिफिसिट कंटिन्यूज टू ग्रो, द इंडियन रुपी कुड वीक अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अभी आपने देखा होगा इंडिया की जो करेंसी लगातार वीक होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो ये भी एक रीजन होता है करेंसी के वीक होने का। सोलली यही रीजन नहीं होता है, बट ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेट। अब देखिए, इंपोर्ट को आप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, या तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बहुत सारा पैसा है डोमेस्टिक, तब तो ठीक है, वरना क्या करेंगे, आप बोरो मनी, आप किसी से पैसा उधार लेंगे। होगा ना कि जापान ने इतने का लोन दिया, उतने का लोन दिया। ठीक है, तो अट्रैक्ट, या फिर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, कोई विदेशी कंपनी आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे ताकि हमको उससे पैसा मिले। तो ये क्या होगा, ये अगेन आपका नेशनल डेट, राष्ट्रीय कर्जा आपका बढ़ा देगा। कंपनी जो पूरे कंट्री का डेट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये ट्रेड डेफिसिट है जो इकोनॉमी पे आपके अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज ट्रेड डेफिसिट हैपन। ट्रेड डेफिसिट
होता ही क्यों है? ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू में पूछा तो अरे भाई सामान बाहर से ना मंगाएं, एडजस्ट कर लें। देखिए क्या होता है कि आपके देश के जो लोग हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विदेशी सामानों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और आपका जो है वहाँ के सामान या फिर ज़्यादा अच्छे होते हैं, डोमेस्टिकली आपके उतने अच्छे नहीं बन रहे होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, ठीक है, पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैक्सिमम सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, सब बाहर से मैन्युफैक्चर होते थे, इंडिया में इंपोर्ट होते थे। ठीक है, तो और ये इंडिया डोमेस्टिकली जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मानिए कोई भी कंट्री XYZ इंडिया को छोड़ दीजिए, तो फिर क्या होगा? अब डिमांड तो अच्छे गुड्स की है ही, लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी है, तो सामान बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट होता है ताकि लोगों की जो नीड्स है वो पूरी की जा सके। अब दूसरा एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, अब भाई इंडिया में है ही नहीं, लिथियम आयन बैटरीज हो गई इंडिया में, लिथियम अभी जो फैक्ट्री मतलब इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो अगेन आप बाहर से ही करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने सुना होगा कि सेमी कंडक्टर चिप्स के बारे में, ठीक है, उसके लिए इंडिया में आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जो पहले था ही नहीं, जो आपके बन ही नहीं रहा है, आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं, तो आप इंपोर्ट ही करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है, क्योंकि हम डिपेंड होते हैं दूसरी चीज़ों पर जो हमारे वहाँ नहीं है और वो नीडफुल हैं। ठीक है, और वीक एक्सपोर्ट्स, प्लस आप ऐसी कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसको मैनेज कर सकें। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया मैन्युफैक्चर सेक्टर में उतना कंपिटिटिव प्राइस अभी तक नहीं है जितना चाइना जैसी कंट्रीज जो है देती हैं सस्ते दामों में। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो ये एक रीजन है ट्रेड डेफिसिट होने का। अब देखो, हाउ डज इंडिया डील विद ट्रेड डेफिसिट? देखिए इंडिया क्या ट्रेड डेफिसिट डील करने के लिए क्या करती है? इंडिया ऑयल एंड गोल्ड जैसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है, बट इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सॉफ्टवेयर का, इंडिया एक ग्लोबल लीडर है आईटी का। ठीक है, तो यहां पर उससे थोड़ा बहुत इंडिया का मैनेज हो जाता है। प्लस आपको देखा होगा कि गवर्नमेंट लगातार फोकस कर रही है मेक इन इंडिया। ठीक है, आपका जैसे टेस्ला, आपको पता होगा कार बनाने की कंपनी है, एक बहुत बड़ी ईवी की कंपनी है, वर्ल्ड में ग्लोबल लीडर है ईवीज में, तो उसका जो है इंडिया में बहुत दिनों से आने का प्लान है। बट अगेन इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस वही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे वो इंडिया में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ इंपोर्ट बाहर से करते हैं तो अगर वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। रेदर आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, फिर बाद में उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड या जो भी एरिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एशियन कंट्रीज है, वहां पर आप एक्सपोर्ट करें। ठीक है, इसलिए मेक इन इंडिया पे फोकस किया जा रहा है ताकि ट्रेड डेफिसिट से डील किया जा सके। और आप साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें आप आईटी सेक्टर जैसे आपके वहाँ है, सेम अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की मैक्सिमम फैक्ट्रीज इंडिया में लगाई जाएं ताकि उसका भी एक ग्लोबल लीडर बन सके। तो इंडिया में यही चीज़ें चल रही हैं कि एक तो मेक इन इंडिया, दूसरा जो है आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को और ग्रो किया जा रहा है। साथ में और भी जैसे आपने देखा होगा इस बार जो एप्पल के न्यू आईफोन आए हैं वो बहुत सी कंट्रीज में इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर गए हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम रखने में मदद मिलती है। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है। आपको पता है मुद्रा योजना, एमएसएमई, दुनिया की तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, ताकि जो है चीज़ों को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, फिर ग्लोबली उनको एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, साथ में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना एक तरीका है इस डेफिसिट को बैलेंस करने का कि फॉरेन की कोई कंट्री हमारे यहाँ निवेश कर दे। अब अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई ट्रेड डेफिसिट क्या ऑलवेज खराब ही होता है? नहीं, ट्रेड डेफिसिट हमेशा खराब नहीं होता है। अगर कंट्री जो है ग्रो कर रही है अच्छे से और जो इंपोर्ट है, जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो उसको अपने डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज कर रही है, तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बुरा नहीं होता है। कंट्री का जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी स्ट्रांग है, जो कि ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर दे रहा है, तो भी एक हद तक बैलेंस कर दे रहा है, तो भी ट्रेड डेफिसिट हमें जो है बुरा नहीं होता है। ठीक है, या कंट्री इनफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर ले रही है ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, तो भी ट्रेड डेफिसिट जो है बुरा नहीं होता है। हाउएवर द ट्रेड डेफिसिट इज वेरी, अगर बहुत बड़ा है और इतना ज़्यादा है कि धीरे धीरे कंट्री जो है कर्जे में डूबी जा रही है, एक नेशनल डेब्ट क्रिएट हो रहा है, आपकी करेंसी गिरती ही जा रही है, तो उस केस में जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो अच्छा नहीं होता है। अब इंडिया का हमने आपको बता ही दिया ट्रेड डेफिसिट के बारे में कि क्रूड ऑयल जो है इंडिया का जैसे होता है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, तो उसके लिए आईटी एक्सपोर्ट्स इंडिया करता है उसको मैनेज करने के लिए। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जो है अट्रैक्ट करता है, जिससे कि आपका जो है बैलेंस हो सके ट्रेड डेफिसिट और जो इंडियन रुपये की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ना गिरे। अब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, अब आप इंग्लिश में अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि सर, अ ट्रेड डेफिसिट हैपेंस व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्ट्स। ये हो गया एक सिंपल लाइन में लैंग्वेज। अगर फिर आप उसे एग्जाम्पल देने बोले, सर एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया इंपोर्ट्स अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल बट इट्स एक्सपोर्ट्स इन द सेक्टर लाइक आईटी हेल्प बैलेंस द डेफिसिट, while a trade deficit can indicate a strong demand for foreign goods. If it gets too large, it can cause problems like a weakening currency or increased debt. The key is to manage it carefully by promoting exports and attracting foreign investment. अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे सर, ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई कंट्री ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट करती है रैदर एक्सपोर्ट करने के। अगर हम सर इंडिया के केस में
एग्जाम्पल लें तो इंडिया अलॉट ऑफ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, बट आईटी सेक्टर्स की हेल्प से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हुए इस डेफिसिट को इंडिया बैलेंस करता है। हालांकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन गुड्स की डिमांड को शो करता है कि इस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में फॉरेन गुड्स की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे उस देश की करेंसी वीक होने लगेगी या फिर नेशनल डेट जो है वो बढ़ने लगेगा। इसको मैनेज करने के लिए हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इंटरव्यू में 2 लाइन का आंसर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमने 100 टॉपिक्स पढ़ाए हैं इंटरव्यू के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, गोल्डन करिएगा ऐप डाउनलोड करिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।